हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की रिवीजन सीरीज पे थे और हमने लास्ट लेक्चर में काफी सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार फटाफट से उसकी क्विक समरी देखें। और हमने बोला था कि हम आने वाले चैप्टर्स में काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और मैं फिर कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए घर पे शेयर कर दूंगा। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें वही प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है। और सबसे पहले हम जो टॉपिक टारगेट करने वाले हैं वो लिमिट्स की को स्प्लिट करना। तो हमने देखा था कि लिमिट्स को हम तब स्प्लिट करेंगे जब कहीं पर भी डेफिनेशन चेंज होगी। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी अगर क्लियर है तो आप पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और फिर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं या उसे आगे स्किप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस आप एग्जांपल की तरफ मुझे देख सकते हैं सॉल्व करते हुए। और उसके बाद आप उसे पॉज करके आगे वाले क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से फोकस करने वाले हैं। मेजर आइडिया हमारा वहां पर रहेगा जहां डेफिनेशन चेंज होती है, जैसे मॉड्यूलस हो गया, इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे फंक्शंस। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आप जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं मॉड कॉसेक्स है और 0 से पाई का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो कॉसेक्स आपको पता है 0 से पाई/2 में कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कॉसेक्स का मॉड उसमें कॉसेक्स ही खुलेगा। और पाई/2 से पाई के अंदर कॉसेक्स नेगेटिव होता है तो अब मॉड खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 0 से लेकर पाई/2, यहाँ पर ऊपर तो कोई चेंज आएगा नहीं, नीचे मॉड कॉसेक्स खुलेगा तो पॉजिटिव का कॉसेक्स हो जाएगा। और पाई/2 से पाई में आपको पता है कि कॉसेक्स नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जब यहाँ पर मॉड ओपन होगा तो माइनस कॉसेक्स आ जाएगा। बस ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। इधर कॉसेक्स से कॉसेक्स कट गया, 1 का इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 में आ जाएगा आपके पास किसके बराबर, पाई/2 के बराबर। यहाँ भी कॉसेक्स से कॉसेक्स कटेगा, -1 का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे पाई/2 से पाई में तो ये माइनस का पाई/2 आ जाएगा आपके पास। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस अपन एंड तक सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ में मैं आपको हिंट भी दे दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं ताकि आप ये क्वेश्चंस और इसके आंसर की भी लास्ट में आप लोग खुद से एक बार इसे ट्राई कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जैसे आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर रूट एक्स है, तो जहां जहां पर अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कहां कहां डेफिनेशन चेंज करता है, जहां जहां वो इंटीजर हो जाए, जैसे 0 1 2 3 -1 -2। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर रूट एक्स है तो आपको देखना है कि भाई 0 से लिमिट चालू हो रही है, 0 से लेकर 100 तक आपको ये देखना पड़ेगा कि रूट एक्स कहां कहां पर क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। तो आपको पता होगा रूट एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, इंक्रीजिंग। तो जैसे आपको पता है रूट एक्स की वैल्यू 0 पे 0 आती है, 1 पे रूट एक्स की वैल्यू 1 आती है, 4 पे आपको पता है √4 किसके बराबर होता है, 2। इसी तरह √9 किसके बराबर हो जाएगा, 3। √16 हो जाएगा 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, कैसे कैसे लिखोगे, 0 से लेकर 1 और यहाँ पर आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स। अब 0 से 1 के अंदर जो रूट एक्स है वो 0 से 1 ही रहेगा। अब जिन्हें फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ नहीं पता, मैं एक बार बता दूं आपको। 0 से 1 के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट जो एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट है वो एज इट इज रहता है, y बराबर x। 1 से लेकर 2 जब आप ये इंटीग्रेशन करते हैं तो जैसे 1.1 का इंटीजर पार्ट 0.1, 1.2 का 0.2, तो यहाँ पर ये x-1 हो जाता है। इसी तरह 2 से लेकर 3 के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा, x-2। इसी तरह 3 से लेकर 4 में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर x-3, ये चलता रहेगा। तो सेम चीज आप यहाँ भी करेंगे। 0 से 1 में जब आप इसे ब्रेक करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट रूट एक्स को, तो ये रूट एक्स ही रहेगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप सभी को आता है, x की पावर 3/2 और अपॉन में आप क्या कर देंगे, वापस 3/2 कर देंगे। ये बात समझ में आती है हम सभी को। फिर 1 से लेकर 4 के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर रूट एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, तो आप फ्रैक्शनल पार्ट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड डेफिनेशन x-1 वाली फॉलो करेगा, तो ये रूट x-1 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 4 से लेकर 9 रूट x-2, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। √110 होता है और √81 9 होता है, तो ये कहां तक चलेगा, √81 से लेकर के √100 तक। यहां पर आपके पास आ जाएगा रूट x-9। तो अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे रूट एक्स ये सब में आ रहा है। तो रूट एक्स वाले पार्ट को आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, 0 से लेकर 100 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 से लेकर के 1, तो 0 से लेकर 1 में आपके पास किसका इंटीग्रेशन है, 0 का, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर 1 से लेकर 4 में आपके पास किसका इंटीग्रेशन है, 1 का।
फिर 4 से लेकर 9 में किसका इंटीग्रेशन है, 2 का, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। 81 से लेकर 100 में किसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, -9 का। तो रूट एक्स का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इन कॉन्स्टेंट्स का भी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास सीरीज बन जाएगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, बट इस तरह के क्वेश्चन मेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक अब आइडिया लग रहा है कि किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो जैसे अगर आप थर्ड वाले पर आएंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट पर अगर आप आएंगे, तो इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, एक सेकंड हम एक बार इसे स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो थर्ड वाले के अंदर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और 3/x² + 1 है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 3/x²+1, और ये 3/x²+1 किसके अंदर है, इंटीजर पार्ट में, 0 से इंफिनिटी। तो x² + 1 की वैल्यू इंक्रीज करती रहती है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब x² 0 हो जाए, जो कि 0 पे होती है। तो यहाँ पर x² + 1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी जब x 0 है, तब 3/1 3 आएगा जो इंटीजर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंटीजर कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाए, 3 को किससे डिवाइड करोगे, आपकी 2 के बराबर वैल्यू आ जाए, 3 को आप किससे डिवाइड करोगे, 3/2 से। तो आप ऐसा देखो कि भाई x² + 1 1 कब होता है, तब 3/1 वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर आप इसके केस में 3/1 करोगे तो 3/1 वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आप समझ रहे हो, मतलब बेसिक आइडिया वही रहेगा। तो इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहा है ये, तो इंटीजर कैसे बन सकता है कि भाई 3 डिवाइड होगा, 3 अगर डिवाइड हो रहा है तो x² + 1 की हमें मिनिमम वैल्यू पता है, यहाँ पे 1 आ रही है, तो 1 से कोई ना कोई बड़ी होगी वैल्यू। ठीक है, तो ये जैसे इन्फिनिटी तक जाएगा तो आपका x² + 1 क्या है, ये 1 से लेकर के जा सकता है इन्फिनिटी तक। अब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/∞ तो लगभग कहाँ चला जाएगा, 0, और 3/1 की वैल्यू क्या आती है, 3। तो बीच में एक बार 1 बनेगा, एक बार 2 बनेगा, एक बार 3 बनेगा ना, वही कर रहे हैं अपन। तो x² + 1 आपने देखा 1 कब हो सकता है, x बराबर 0 पे, जब ये 1 होगा तो 3/1 3 हो जाएगा। फिर x² + 1 आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 3/2 कब हो रही है, 3/2 क्यों देख रहे हैं अपन, तो इसके केस के अंदर क्या होगा, 3 को आप किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे कि 2 आ जाए, 3/2 से। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि x² + 1 को 3/2 के बराबर कर रहे हैं। तो इससे अब आपके पास x की पॉजिटिव वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में देखना है ना, पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। जब x 1/√2 होगा तो x² हाफ होगा, तो 1 के साथ सम करने पे 3/2 आएगा, और 3 को अगर आप 3/2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह से अपन अब देख रहे हैं कि पहले 3/1 आया, फिर 3/2 का आया जो 2 बन गया। अब 3 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा। तो फाइनली आप x² + 1 को 3 बना रहे हो, क्यों, क्योंकि 3/1 करने पे 3 आ रहा है, 3 को 3/2 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, 3 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ ये बन जाएगा x बराबर √2। अब आप यहाँ पर इसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब अगर आप इसे स्प्लिट करेंगे तो ये कैसा बनेगा आपके पास, सबसे पहले आप स्प्लिट करोगे इसको कहां तक, कैसे स्प्लिट करोगे, 0 से लेकर 1/√2। तो 0 से लेकर 1/√2 के बीच में आपको पता है 0 पर इसकी वैल्यू आ रही थी 3। ठीक है, और 1/√2 पे अगर अपन ने रखा था तो 3/3/2 हो गया, तो 2। तो 2 से 3 के बीच में इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। प्लस अब आप क्या करोगे, 1/√2 से कहां तक कर दोगे, √2। अगर आप x की जगह 1/√2 रख रहे थे तो अंदर वाले की वैल्यू 2 हो रही थी, और √2 रखने पर इसकी वैल्यू 1 हो रही थी, तो अभी हो जाएगा 1 के बराबर। और √2 से लेकर के इन्फिनिटी में ये 1 से 0 के बीच में है, ये यहाँ 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ही 0 आएगा। कितना सिंपल हो गया अब ये क्वेश्चन, 2 का इंटीग्रेशन 0 से 1/√2, और 1 का इंटीग्रेशन 1/√2 से √2। बात समझ में आ रही है सभी को? सेम चीज अपन ट्रिग्नोमेट्री अगर इंटीजर पार्ट के अंदर फंसा हुआ हो तब भी देख सकते हैं, जैसे sin t इंटीजर पार्ट के अंदर फंसा हुआ है, और x जो है ये आपका किसके बीच में, 2n+1 पाई से लेकर 2n+2 पाई के बीच के अंदर है। ठीक है, तो ये यहाँ अपन को देखना है कि भाई 2n+1 पाई से 2n+2 पाई के बीच में कैसा आएगा। तो इसको अपन एक बार फ्रेश पेज पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 0 से लेकर x ग्रेटेस्ट इंटीजर sin t, इसका इंटीग्रेशन है, और ये t यहाँ, ये x यहाँ किसके बीच में, ये यहाँ पर हमारे पास किसके बीच में था, अगर हम देखें एक सेकेंड, हाँ 2n+1 पाई से 2n+2 पाई के बीच में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये 2n+1 पाई से लेकर के x हमारा 2n+2 पाई के बीच में। तो हम इसे क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पर हम स्प्लिटिंग के साथ टाइम पीरियड का भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बड़ा मजेदार चीज है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 2 पाई पीरियड होता है साइन का। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख देते हैं, x जो है वो इससे बड़ा है 2n+1 पाई से, तो मैं एक तो 0 से 2n पाई में ब्रेक कर देते हैं अपन साइन t को, ठीक है, क्योंकि 2 पाई पीरियड है। और प्लस के अंदर अपन क्या कर देते हैं, 2n पाई से 2n+1 पाई के बीच में इसको ब्रेक कर देते हैं। और लास्ट के अंदर अपन अब क्या करेंगे, क्योंकि x अपना क्या है 2n+1 पाई से बड़ा है ना, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे 2n+1 पाई से कहां तक ब्रेक कर देंगे, x में ब्रेक कर देंगे, और ये 2n और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन t, ये 2n+2 पाई से छोटा है। अब अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी थोड़ी सी। जैसे अगर आप साइन x का ग्राफ देखते हैं तो 0 से लेकर के पाई के अंदर, और 2 पाई पीरियड है, तो ऐसा समझ लो कि 2n पाई से लेकर 2n+1 पाई के अंदर क्या होता है साइन के साथ, ये 0 से लेकर 1 के बीच में ही भटकता है। अगर ये 0 से लेकर 1 के बीच में ही भटकेगा, है ना, कहीं एक पॉइंट पे 1 है, एक पॉइंट पे तो 1 होगा, तब भी इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे इंटरवल में ये 0 से 1 में भटकेगा, तो वहां पर इसका इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि ये 0 से 1 है। लेकिन पाई से लेकर 2 पाई में क्या होता है, ये -1 से 0 के बीच में होता है, तो इसमें इसका इंटीजर पार्ट -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2n+1 पाई से लेकर 2n+2 पाई के बीच में यहाँ पर इसका इंटीजर पार्ट -1 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 का इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये सिर्फ इसका आ रहा है 2n+1 पाई से x का। 0 से 2n पाई में कैसे करेंगे बेटा, ये हमने 0 से nt वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स 0 से लेकर 2 पाई sin t dt, इसका इंटीग्रेशन। तो ये हमारी जैक प्रॉपर्टी काम आ गई। अब यहाँ पे 0 से पाई में तो कुछ नहीं होगा, इसके भी आप दो पार्ट्स कर सकते हो, एक आप कर सकते हो 0 से पाई, और एक आप कर सकते हो पाई से 2 पाई। तो 0 से पाई में तो ये 0 होगा, और यहाँ पे ये होगा -1, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा माइनस का पाई, और ये n से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें ये वाली वैल्यू के साथ आप n इंटू -पाई ले लोगे, तो क्या आ जाएगा -n पाई, और ये फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आपको बहुत केयरफुली यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको सोचना भी पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार पॉज करके अपन वापस देखेंगे। बात समझ में आ रही है? और कभी कभी प्रॉपर्टी का भी यूज होता है कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ये x के बराबर होता है। तो अब जैसे आप यहाँ देखो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, -1/7 से 20/7 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, और फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड क्या होता है, 1 होता है। अब समझो मजेदार बात, बहुत मजेदार, इस 20/7 को आप क्या लिख सकते हो, 3 - 1/7, और -1/7 को आप लिख सकते हो 0 - 1/7। ये क्यों बताया है, याद करो, एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट टाइम जैक की, a से a प्लस nt को 0 से nt में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3 जो है ये क्या है, 1 का ही तो मल्टीपल है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, -1/7 दोनों जगह कॉमन ही है, ये हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 और ये 3 ये दोनों 1 के मल्टीपल है, जो फ्रैक्शनल पार्ट x का टाइम पीरियड है। तो ये बन जाएगा 0 से लेकर 3 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x। बड़ा मजेदार था, है ना। और ये 3 जो है ये 3 टाइम्स 1 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 टाइम्स 0 से लेकर 1 इंटीग्रेशन साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, और 1 के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट x, 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x x ही होता है। अब साइन x का इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 से 1, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 - cos 1 इंटू 3। आया मजा? इसी तरह से ये हमारे पास ये जो इंटीजर, ये जो हम देख रहे हैं वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की, ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू हमारे पास इंटीजर पार्ट के अंदर भी हो सकती है। तो जैसे 2 cos x है, तो अब आप 0 से पाई में देखो 2 cos x कहाँ जाएगा, cos x आपको पता है कहाँ से कहाँ जाता है, -1 से 1, तो -1 0 1 इन पे क्या बनता है इंटीजर। लेकिन 2 cos x कहाँ से कहाँ जाएगा, -2 से 2, तो अब ये -2 -1 0 1 2 ये सारी वैल्यूज ले सकता है। तो अब आपको ये सारी वैल्यूज देखनी पड़ेगी कि 2 cos x 0 से पाई में इनके बराबर कब कब बनेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 से पाई के अंदर 2 cos x की वैल्यू 1 कब आ रही है, 2 cos x की वैल्यू 0 कब आ रही है, 2 cos x की वैल्यू 2 कब आ रही है, -1 कब आ रही है, -2 कब आ रही है, और फिर आप उसको ब्रेक कर पाएंगे। तो cos x ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबसे पहले 2 cos x को आप 2 के बराबर देखो, तो वो एक ही पॉइंट पर आएगा। किस पॉइंट पर आएगा, 0 से पाई के अंदर x बराबर 0 पे। फिर आप 2 cos x को यहाँ पे 1 के बराबर करोगे, तो cos x हाफ हो जाएगा, तो ये किस पर आ जाएगा, x बराबर पाई बाई 3 पे। फिर आप 2 cos x को 0 के बराबर करोगे,
तो ये कब आ जाएगा, x बराबर 90 डिग्री पे। फिर आप 2 cos x को -1 करोगे तो cos x माइनस हाफ आ जाएगा, यानी x बराबर 2π/3 पे। और फिर आप 2 cos x को किसके बराबर कर दोगे, -2 के, तो cos x किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई। तो अब आपको पता चल गया कि आपको कहाँ कहाँ ब्रेक करना है। एक आप इसे ब्रेक करोगे 0 से π/3 पे, एक कहां पर ब्रेक करोगे π/3 से π/2 में, और π/2 से 2π/3 में, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, 2π/3 से कहां तक ले जाओगे, पाई तक ले जाओगे। अब 0 से π/3 में ये 2 से 1 के बीच में या 1 से 2 के बीच में, तो इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन 0 से π/3 क्या हो जाएगा, π/3। π/3 से π/2 में ये 0 से 1 के बीच में, 1 से 0, 0 से 1, इसका इंटीजर पार्ट 0 है, तो इससे कुछ मिलेगा नहीं। π/2 से 2π/3 में ये -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 का इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। तो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो आप। और 2π/3 से पाई में ये -2 से -1 के बीच में, इसका इंटीजर पार्ट -2 हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन 0 से π/3, 0 का इंटीग्रेशन π/3 से π/2, -1 का इंटीग्रेशन π/2 से 2π/3, और -2 का 2π/3 से π/2। सबको ऐड कर दो। आया मजा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट जो है, उस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, डायरेक्टली पीरियड नहीं बताते, सटली, बहुत सटल हिंट देते। जैसे ये देखो, f(x+1) fx है, मतलब पीरियड क्या है इसका, 1। तो हमको एक 1 यूनिट के अंदर इसका ग्राफ पता चल जाए तो हम आगे पीछे रिपीट कर देंगे। अब देखो मजेदार बात, 0 से 1 के अंदर इसका ग्राफ है x इंटू x माइनस 1, क्वाड्रेटिक बनता है ना, x² - x, वही है। तो 1 से 2 में भी वैसा ही होगा, 2 से 3 में भी वैसा ही इंटीग्रेशन होगा, 3 से 4 में भी वैसा ही हो गया, तो मजा आ गया। और हमने जैक प्रॉपर्टी में क्या बोला था लास्ट टाइम, याद करो, अगर m टाइम्स टाइम पीरियड से n टाइम्स टाइम पीरियड का इंटीग्रेशन हो तो आप उसको m - n इंटू 0 से t में ब्रेक कर सकते हो। भाई टाइम पीरियड 1 है, 2 से 4 का इंटीग्रेशन करो या 0 से 1 का करके डबल कर दो, बात तो सेम है। 2 टाइम पीरियड आ रहे हैं ना 4 से 2 में, क्योंकि 1 है टाइम पीरियड। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉड तो बाहर ही रहने दो, 2 टाइम्स 0 से लेकर 1 और fx, और fx की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 1। एकदम हलवा सवाल है, बस आपको चमकना चाहिए कि कैसे आप टाइम पीरियड का, स्प्लिटिंग का, डेफिनेशंस का यूज कर सकते हो। चमकी बात, आगे बढ़ते हैं हम। 8th वाला अच्छा, इसमें शायद प्रिंट में आया नहीं। चलो 9th वाला भी वैसा ही है जैसा हमने किया था cos x के साथ, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 10th वाले पर आते हैं। 10th वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, है ना। 10th वाले के अंदर मॉड्यूलस, अभी तक मॉड की बात नहीं करी। तो ये देखो 3 बार आपकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, कहाँ कहाँ, एक बार मॉडेक्स में, क्योंकि ये क्या होता है, मॉडेक्स का ग्राफ के लिए आप क्या देखोगे कि जैसे आपके पास y बराबर x है, तो ये 0 पे 0 होता है, तो 0 के आगे ये पॉजिटिव है और पहले कैसा है, नेगेटिव। तो 0 के आगे आपका जो मॉड x होगा वो x ही रहेगा, और पहले क्या हो जाएगा, -x। अब आप x-1 देखो, इस पे मॉड लगा हुआ है, ये कहाँ पे 0 होता है, 1 पे 0 होता है। 1 के आगे ये पॉजिटिव है, पहले पूरा क्या होगा, नेगेटिव। मतलब आगे साइन चेंज नहीं होगा, ये x-1 ही रहेगा, और उससे पहले साइन चेंज हो जाएगा, ये 1 - x हो जाएगा। और लास्ट में मॉड x-2 है, मॉड x-2 2 पे होता है 0, इसके आगे पॉजिटिव, इससे पहले पूरा नेगेटिव, तो आगे x-2 और पहले 2 - x। तो ये मॉड x प्लस मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 बेसिकली 4 इंटरवल्स में ब्रेक होता है, 0 से पहले, 0 से 1, 1 से 2, 2 से, और 2 से इंफिनिटी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 से 3। तो आप इसके क्या क्या पार्ट्स करोगे, देखो एक तो क्या हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे अगर हम तो हमें पता चलेगा। एक तो 0 पर हमें डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, एक हमें 1 पे डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, और एक हमें 2 पे चेंज करनी पड़ेगी। तो आप क्या लेंगे, 0 से 1 लेंगे, और 1 से लेकर 2 लेंगे, और 2 से 3 लेंगे। अब 0 से 1 में क्या लेंगे भाई, अब देखो 0 के आगे मॉड x तो पॉजिटिव है, तो ये x ही रहेगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में, 1 से पहले ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है ना। मॉड x-1 1 से पहले नेगेटिव है, मॉड x-2 2 से पहले नेगेटिव है, तो इन दोनों की डेफिनेशन 0 से 1 में चेंज होगी, तो ये होगा प्लस का 1 - x प्लस का 2 - x। अब इतना तो हम कर सकते हैं यार, लीनियर का इंटीग्रेशन तो हमें आता है। 1 से 2 के अंदर क्या होगा, मॉड x भी पॉजिटिव होगा, तो ये x खुलेगा, है ना, नंबर लाइन से देख पा रहे हो, ये आपका 1 है, और 1 के आगे मॉड x-1 भी पॉजिटिव होगा, तो ये x-1 ही खुलेगा, लेकिन अभी भी ये 2 से छोटा है, तो मॉड x-2 2 - x हो जाएगा। अब लीनियर का तो हमें आता है, और 2 के आगे 2 से 3 में तो सारे ही पॉजिटिव हो गए, तो एकदम ही आसान हो गया।
अब इनको ऐड कर देंगे। अब इन तीनों इंटरवल्स में अलग अलग इंटीग्रेशन करके ऐड कर सकते हैं। चमक रही है बात? पक्का? चलो वेरी गुड। और 11th वाला, जैसे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो अब ये x तो चेंज नहीं होगा लेकिन इंटीजर पार्ट x तो चेंज होता है। तो अब आपको पता है कहां ब्रेक करोगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है तो x इंटू 0 0 हो जाएगा। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 है तो x इंटू 1 x हो जाएगा। और 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 है तो ये 2x हो जाएगा। इस तरह से हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप ही को ट्राई करना है। ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको मॉड, इंटीजर, फ्रैक्शन ये सब बता दिए, है ना। तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और इसके केस में अब मैं आपको कुछ इनवर्स वाले फंक्शंस के एक बार क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो इनवर्स के क्वेश्चन अभी तक हमारे मेंस के अंदर आए नहीं है उस पैटर्न से जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर इतना परेशान किया जाए, बट एक बार हम उसकी भी बात कर लेते। तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करके एक बार इनवर्स पैटर्न पे आ जाता हूँ। ये क्वेश्चन सारे मैं आपके पास शेयर जरूर करूंगा आंसर की के साथ, है ना। तो हम एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और फिर आप उनके बारे में सोचना, है ना। तो ये हमारा स्प्लिटिंग द लिमिट्स का लेक्चर रहेगा। तो नेक्स्ट, जैसे आप 18th क्वेश्चन देखें, खुद से ट्राई करेंगे पॉज करके, जैसे आप अभी तक कर रहे हैं, आई होप, है ना। तो 2 साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स x के अंदर डोमेन जो होता है x -1 से 1 के बीच में हो सकता है साइन इनवर्स x में, और रेंज जो जाती है वो -π/2 से π/2 जाती है साइन इनवर्स x की। और ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनता है, ऐसा। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो ये -1 पर इसकी वैल्यू चली जाती है माइनस का π/2 और 1 पर इसकी वैल्यू चली जाती है प्लस का π/2। अब अपन इधर से आते हैं, तो ये कहां जा रहा है, 0 से हाफ में डोमेन है और ये इंक्रीज कर रहा है। तो हम पहले 0 पे और हाफ पे वैल्यू देखते हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 0 पे क्या वैल्यू आती है, आप देखो, ये आती है 0। और साइन इनवर्स हाफ पे क्या वैल्यू आती है, हाफ कब होता है साइन थीटा, π/6। और बाहर ये 2 है, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये तो 0 ही रहेगा बेचारा। ये इंटरेस्टिंग केस है बेटा, ये π/3 हो जाएगा। और π/3 जो है 3.14/3, ये 1 से बड़ा है। तो ये पहले तो 0 था, अब ये क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। तो ये 0 से चलते चलते 2 साइन इनवर्स x 1 से बड़ा हो गया, बीच में एक इंटीजर फंस गया, कौन सा, 1। तो आपको ये केस अलग से देखना पड़ेगा कि यार ये आखिर हमारा 2 साइन इनवर्स x 1 कहाँ हो रहा है, क्योंकि बाहर तो इंटीजर पार्ट का डब्बा लगा है। तो साइन इनवर्स x को आप हाफ लिखोगे और x की वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, साइन हाफ के बराबर। अब आपको चमक गया कि अच्छा 0 पे 0 है, साइन हाफ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1, है ना। साइन हाफ पे साइन इनवर्स साइन हाफ हाफ आ जाएगा, 2 इंटू हाफ 1 हो गया। और उसके आगे अगर आप हाफ तक जाओगे, क्योंकि अपर लिमिट इंटीग्रल की हाफ है, तो वहां पर ये π/3 आ जाएगा जो 1 से जस्ट बड़ा है। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं अपन, और कोई इंटीजर 2 3 आ नहीं रहे, तो 0 से लेकर आप इसे कहाँ ले लेंगे, साइन हाफ, है ना। और आगे साइन हाफ से कहां तक ले लेंगे आप, इसमें हाफ। अब इसके बीच में, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में था हमारा 2 साइन इनवर्स x, तो इंटीजर पार्ट 0 हो जाएगा। और हमने देखा साइन हाफ पे वैल्यू 1 आ रही है और हाफ रखने पे π/3 आ रही है जो 1 से जस्ट बड़ा है। तो इसमें इंटीग्रल, इसकी इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 का इंटीग्रेशन 0, 1 का इंटीग्रेशन साइन हाफ से हाफ के अंदर क्या आ जाएगा, हाफ माइनस साइन हाफ। अब आपको आइडिया लगने लगा है कि ये किस तरह से होगा। चमक रही है बात थोड़ी, हाँ अब चमक रही है। चलो एक कॉट वाला मैं आपको और बता देता हूँ, कॉट वाले में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और उसके बाद के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये देखते हैं, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर सकता है, एक्स में कुछ भी रख सकते हो। कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, ये रेंज 0 से लेकर के पाई तक जाती है। तो मैक्सिमम वैल्यू 3.14 तक जा सकती है, मिनिमम 0। तो इंटीजर 0 1 2 3 यही लाए करते हैं। पर हम देखते हैं हमारे इस इंटीग्रल लिमिट्स पे -10 से 20 में ग्राफ कैसा बनता है ना। तो हम यहाँ पे कैसा देखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से बनता है। और यहाँ पर भी बेसिकली ओपन रहता है, क्लोज नहीं रहता। तो यहाँ पर ये इक्वल टू भी नहीं आता, ऐसा कुछ आता है। तो ये वाली लाइन है हमारा y बराबर पाए और ये लाइन है y बराबर 0। तो इसके बीच में कुछ हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनता है ना। कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 हो जाती है। तो अब आपको क्या बोल रखा है कि आपके पास इनपुट क्या जाएगा, 20 यहाँ कहीं आएगा, 20 से -10 ये इनपुट जाएगा। तो हम देखना चाह रहे हैं कि भाई अरे ये -10 से 20 में कौन कौन से इंटीजर्स ले सकता है। चमकी बात क्या कहना चाह रहे हैं।
तो हम ये देखते हैं, अब हमें इतना तो पता है कि ये क्या जाएगा, 0 1 2 3 यही वैल्यू ले सकता है। तो हम देखते हैं कि भाई ये 1 कब होता है, 2 कब होता है, 3 कब होता है, ऐसा। तो हम पहले क्या करते हैं, कॉट इनवर्स x को 1 के बराबर करते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी कॉट 1। ये एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के अराउंड है और कॉट 60 डिग्री √3 होता है, तो ये पॉजिटिव है, लगभग √3 के आसपास का, है ना। इसी तरह अगर आप कॉट इनवर्स x को 2 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू कॉट 2 आ जाएगी बेटा। अब कॉट 2 नेगेटिव है, कॉट 2 पहले आएगा कॉट 1 से, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि 57.3 60 का डबल 120 सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, कॉट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और कॉट इनवर्स x3 कहां पर होगा आपका, x बराबर कॉट 3 पर। अब ये वैल्यू बेटा पाई के बहुत पास है और कॉट पाई माइनस इंफिनिटी के नजदीक जा रहा है, बात समझने की कोशिश कर रहे हो आप। तो ये कॉट 3 जो वैल्यू आएगी ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी, है ना, -10 से भी छोटी। तो ये बहुत बहुत पीछे चला जाएगा, है ना। तो -10 से भी पीछे होगा तो ये यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि ये 3 तो जा ही नहीं पाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ -10 से लेकर कॉट 2 में ब्रेक करोगे, फिर कॉट 2 से लेकर कॉट 1 में ब्रेक करोगे, और फिर कॉट 1 से लेकर 20 में ब्रेक करोगे। तो यहाँ पर वैल्यू 1 से 0 के बीच में रहेगी। 1 तो इस पे होता था, 20 पे तो और कम है, देखो 0 के पास, तो ये 0 हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है ना, कम आ रही। यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, है ना, ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आएंगे तो इसके केस में आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये -10 से लेकर के क्या आ रहा है, कॉट 2। अब इसके केस में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, अगर आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पर आप कॉट इसका कॉट 2 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है। एक चीज अभी भी हमारे पास डाउटफुल है कि ये आखिर कॉट 3 आएगा क्या। अगर ये -10 से कम आता है तो हमें नहीं लेना, ये बाहर रह जाएगा। और -10 से अगर ये थोड़ा सा बड़ा आता है तो फिर हमें इसको अंदर लेना पड़ेगा, फिर हमारी ये कैलकुलेशन सही नहीं होगी। तो ये वाली चीज हमको चेक करनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें -10 से कॉट 3 से कॉट 2 ये अलग लेना पड़ेगा, क्या कॉट 3 इस -10 और कॉट 2 के बीच में आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसका एक इंटरवल अलग से बनेगा। हमने अभी जो किया है वो सही नहीं किया है। तो कॉट 3 की जो वैल्यू है वो आपको अलग से निकाल के सोचनी पड़ेगी कि कॉट 3 क्या आ रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1 जो है वो 57.3 होता है, तो आप 3 करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे तो 171.9 डिग्री के आसपास आ जाएगी। तो ये लगभग आपका माइनस का कॉट ऑफ 9 डिग्री हो गया। अब आप माइनस का या कॉट ऑफ 8 डिग्री हो गया, तो आप माइनस का कॉट 9 या माइनस का कॉट 8 कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास एज सच कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है जिससे हम ये चीज फाइंड आउट कर सकें, है ना, कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, हम निकालें और कंपेयर कर लें। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर इससे रिलेटेड हेल्प होनी चाहिए थी, बट उन्होंने इससे रिलेटेड कोई हेल्प हमें ऑफर करी नहीं है। हम हाँ ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमें साइन 18 डिग्री हम याद करते हैं जब पढ़ाई करते हैं ट्रिग्नो में, तो ये √5 - 1/4 के अराउंड होता है। तो √5 आपका लगभग 2.2 होता है और ये जैसे 0.3 के आसपास ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है। तो आप अगर यहाँ पर cos sin 18 से अगर आप cot 18 निकालेंगे तो जैसे cosec 18 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 3.33 के आसपास। और आपको पता है cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है यानी 3.3 का होल स्क्वायर। तो ये 10.8 और 11.8 का रूट, तो ये 4-5 के आसपास ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमें लग रहा था कि -10 से छोटा होगा, बट है नहीं, ये -4 से -5 के बीच में। तो हमने ये सही नहीं किया है। हमारा ये जो कॉट 3 है ना, ये -10 से बड़ा ही आएगा। तो हमें एक्चुअली इसको कैसे लिखना पड़ेगा, हमें इसे लिखना पड़ेगा कॉट 3 से कॉट 2 जिसके बीच में ये 2 बन जाएगा, और एक और लेना पड़ेगा हमें -10 से लेकर कॉट 3 के बीच में, जहां इसका इंटीग्रल पार्ट अगर हम लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कुछ आपकी इस तरह से आएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो 30 प्लस कॉट 1 प्लस कॉट 2 प्लस कॉट 3 आ जाएगा। तो ये पार्ट देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आप साइन 18 की हेल्प से, अच्छा ये अभी मैंने कॉट 18 निकालना है, ये भी हमारा सही है। कॉट 18 से अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉट ऑफ 9 डिग्री। तो tan 18 आपको पता होगा, उसमें हम 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लगा के tan 9 निकाल सकते हैं। तो ये ऑल दो उनको ऑफर करना चाहिए था, तो ये आप एक बार खुद से ट्राई करें और मुझे आप बता सकते हैं कि आपके कॉट 9 की रफ वैल्यू
इसके अराउंड आ रही है। ठीक है, तो आंसर आई थिंक इसमें लास्ट में है, तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, तो उसके अंदर आप देख पाएंगे और सारे सवालों को एक बार आप खुद से भी लगा पाएंगे। एक और चीज जो मैं आप बताना चाहता हूँ, हालांकि क्वेश्चंस इस पे आए नहीं है, बट ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है और इंटीग्रेशन में अगर इसे यूज करें तो केस इंटरेस्टिंग बन सकता है। जैसे मान लो ये है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, तो इनडेफिनिट में तो ऐसे दिक्कत नहीं आती, डेफिनेट में लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ता है बेटा, है ना, वहां पे स्प्लिटिंग होती। तो मैं ये एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, प्लीज इस पर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर आप x को क्या रखेंगे, tan थीटा बेसिकली। तो आइडिया ये है कि हम थीटा tan इनवर्स x लेकर चल रहे हैं, तो प्रिंसिपल रेंज tan इनवर्स की -π/2 से किसके बीच में होती है, π/2। अब आप यहाँ पर रखोगे तो 2 tan थीटा अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर tan 2 थीटा, कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। और आपने x को tan थीटा लिया है, तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंटीग्रेशन पर्पस के लिए ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स x में ही ब्रेक करना चाहता हूँ। ठीक है, ये अभी के लिए चलो आप चाहते हैं तो ठीक है, अभी हम पूरा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, तो dx क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपका थीटा -π/2 से π/2 था, तो आपका 2 थीटा हो जाएगा -π से लेकर के पाई के बीच में, ऐसा चलता जाएगा आपके पास। ये बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके केस में, तो ये x की लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर √3, तो tan इनवर्स 0 0 होता है और tan इनवर्स √3 की वैल्यू आती है π/3। तो आपका ये जो थीटा है ये आपके पास किसके बीच में, 0 से π/3। तो हम इतना बड़ा थीटा नहीं लेकर हम सिर्फ इतना थीटा ले सकते हैं कि थीटा आपके पास किसके बीच में आ रहा है, ये 2 थीटा था, सॉरी, थीटा आपके पास किसके बीच में आ रहा है, 0 से π/3, तो 2 थीटा आपके पास किस में आ जाएगा, 0 से 2 π/3। लेकिन इसकी डेफिनेशन इसमें चेंज होती है। जिन बच्चों को tan इनवर्स tan x का ग्राफ याद है, उन्हें पता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में -π/2 से π/2 में तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू y बराबर x ही होती है। अगर आप उसके आगे जाते हैं π/2 से लेकर के मान लो 3π/2 में, तो ये इस तरह से क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पर आपकी ये जो वैल्यू आती है, तो इसमें इधर तो y बराबर x ही रहता है, इधर y बराबर x माइनस पाई हो जाता है। तो यहाँ आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो 2 थीटा की वैल्यू 0 से 2 π/3, तो आप देखो 2 थीटा π/2 कब होगा, 2 थीटा की वैल्यू π/2 आएगी थीटा बराबर π/4 पे। तो यहाँ पर स्प्लिट होगा ये 0 से लेकर π/4 में, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा y बराबर x की तरह खुल जाएगा और आप 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कर लेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, बट यहाँ आगे π/4 से लेकर के π/3 में अब ये y बराबर x माइनस पाई फॉलो करेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, जो आपका 2 थीटा बाहर निकलेगा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा माइनस पाई, और अब आप इसमें वापस क्या लगा लेंगे, बाय पार्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिमिट एज अ सम यूज कर सकते हैं। यहाँ भी आप जैसे ट्राई कर सकते हैं इसके केस में x को साइन थीटा पुट करके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, और भी फंक्शंस आपको इस तरह मिलेंगे। तो हमने कुछ बेसिक सैंपल फंक्शंस देखे, आई होप मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे पाया, है ना। क्विक रिवीजन है, तो कभी कुछ चीजें फास्ट हो गई है तो आप उन्हें रिवाइंड करके देख सकते हैं, कुछ चीज क्लियर नहीं हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितने जनों से शेयर कर सकते हैं करो। चैनल ग्रो करेगा तो हमारे पास भी मोटिवेशन होता है कंटेंट डेवलप करने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो जैसे हमने स्प्लिटिंग लिमिट्स देखा है, उसी तरह किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी और भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की रिवीजन सीरीज आपके पास आ रही है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, और पढ़ाई करते रहें, जेईई मेंस नजदीक है। कोई सजेशन है कमेंट्स में डालें, और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, चलो, थैंक यू एवरीवन।